तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन की गई जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो अब स्टार्ट हो चुकी है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपना जो फॉर्म है वो भी फिल कर दिया होगा। बट फॉर्म फिल करते समय गई काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे नाम गलत डाल दिया या फिर डेट ऑफ बर्थ में ईयर गलत डाल दिया या फिर और भी कोई सिली मिस्टेक्स। एंड फिर पता चलता है फॉर्म सबमिट करने के बाद यार ये मिस्टेक हो गई एंड फिर उसके बाद एडिट वाला जो ऑप्शन है वो भी नहीं आता है। तो ऐसे कंडीशन में गई सीईटी सेल जो है वो एक एडिटिंग विंडो जो है वो ओपन करता है, जिसमें 2-3 दिन दिए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अपने जो मिस्टेक्स है वो जो है वो सॉल्व कर सकते हैं एंड उन्हें जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो एडिटिंग विंडो है वो कब स्टार्ट होगी एंड कब आप ये सारी जो चीज़ है वो करेक्ट कर पाओगे एंड कौन सी चीज़ें करेक्ट कर पाओगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो एडिटिंग विंडो है वो कौन सी डेट से जो है वो स्टार्ट हो सकती है एंड फिर उसके बाद गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें आप जो है वो कौन सी चीज़ें जो है वो एडिट कर पाओगे। तो सबसे पहले तो गाइस हम डेट्स देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन डेट्स है गाइस हमारी 16 जनवरी से लेके तो 1 मार्च तक। तो अच्छा खासा यहाँ पे जो टाइम है वो दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जो लास्ट डेट होती है रजिस्ट्रेशन की वो जब आती है तो हमें अपडेट मिलता है कि जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो फिर से एक्सटेंड हो गई है। तो अगर डेट एक्सटेंड होती है तो फिर गाइस जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो और भी लेट ओपन होगी। सपोज़ अगर ये जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होती है तो फिर हमें 2 या फिर 3 मार्च को जो एडिटिंग विंडो है वो ओपन होते हुए जो है वो देखने को मिल जाएगी एंड उसका जो अपडेट है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड डेट्स है। अगर कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है तो 2 या 3 मार्च को जो एडिटिंग विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अगर कोई एक्सटेंशन होता है तो जो भी एक्सटेंशन की लास्ट डेट रहेगी उसके बाद जो हमारी एडिटिंग विंडो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एडिटिंग विंडो में आप कौन सी जो चीज़ है वो एडिट कर पाओगे। तो सपोज़ अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा एंड पूरा फॉर्म कंप्लीट करके पेमेंट करके अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया होगा तो अभी आपके सामने कोई भी एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है वो आपको डायरेक्ट जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगी एंड एडिटिंग विंडो ओपन हो जाएगी तब आपको ये जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन आता है तब हमें एक पूरा जो नोटिस है वो देखने को मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आप कौन सी जो चीज़ें है वो एडिट कर पाओगे। ठीक है, इस नोटिस से ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें आप जो है वो एडिट कर पाओगे। बट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे लास्ट ईयर ऐसा नोटिस आया था तो उसमें आप क्या चीज़ें जो है वो एडिट कर पाए होते। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखा होता है कि मैक्सिमम टाइम्स आप अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे आपका नाम हो गया, आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये जो है वो आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, साथ ही में इस फोटो एंड सिग्नेचर एडिट करने का जो ऑप्शन है वो भी हमें मिलता है। अब बाकी पूरा जो फॉर्म है उसमें से बहुत ही कम चीज़ें आप जो है वो एडिट कर पाओगे, बट जनरली आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो वगैरह जो है वो एडिट कर पाओगे। बस यही कुछ चीज़ें आप जो है वो एडिट कर पाओगे। साथ ही में जो सेंटर का प्रेफरेंस है, ठीक है, मीन सेंटर मुझे नागपुर चाहिए, मुंबई चाहिए, वो सारी चीज़ें है वो भी आप जो है वो एडिट नहीं कर पाओगे। कभी कभी एक ऑप्शन मिलता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बस अपना पीसीएम ग्रुप ही जो है वो सिलेक्ट करते हैं एंड फॉर्म भर देते हैं। तो कभी कभी होता है कि हमें पीसीएम के जगह अगर आपको ग्रुप चेंज करना है तो वो एडिट करने का ऑप्शन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ये जब नोटिस आएगा तभी हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें आप एडिट कर पाओगे। बट पर्सनल डिटेल्स में आप चीज़ें चेंज कर पाओगे। ये जो ग्रुप है पीसीएम पीसीबी का ये पता चलेगा जब नोटिस आएगा कि चेंज कर पाओगे या फिर नहीं। बाकी आप सेंटर प्रेफरेंस वगैरह जो है वो 100% चेंज नहीं कर पाओगे। इसमें कभी भी चेंज करने का जो ऑप्शन है वो नहीं आता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और एक चीज़ गाइस, सपोज़ अगर आपको टेंशन हो रहा है कि यार मैंने एड्रेस गलत डाल दिया या फिर मेरा रिलीजन गलत डाल दिया, 10th के मार्क्स गलत डाल दिए, तो उसका टेंशन बिल्कुल मत लो। वो डिटेल्स अगर रॉन्ग भी हो जाती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज एडमिट कार्ड में बेसिकली हमारा जो नाम, जो मेन हमारा ग्रुप, वो सारी चीज़ें ही जो है वो मेंशन होती है एंड वही इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के टाइम। जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा अगर अभी कुछ भी मिस्टेक हुई है तो एडमिशन प्रोसेस के टाइम ये सारी जो चीज़ें वो आप चेंज कर पाओगे एंड तभी मैटर करता है। रिज़ल्ट निकलने के बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो निकलती है। ठीक है, रिज़ल्ट के टाइम अगर डिटेल्स आपकी रॉन्ग भी रही तो भी चलेगा, बस आपका नाम सही रहना चाहिए एंड आपका आईडी प्रूफ जो है वो सही रहना चाहिए। बाकी अगर मिस्टेक होती है तो एडमिशन का टाइम जब हमें फॉर्म भरना होता है वहाँ पे आप जो चीज़ है वो चेंज कर सकते हो एंड फिर उस फॉर्म के बेसिस पे हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो निकलती है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। जब एडिटिंग विंडो ओपन हो जाएगी तो मैं आपको टाइम पे अपडेट दे दूंगा एंड डिटेल में बताऊंगा कि क्या चीज़ें आप एडिट कर पाओगे एंड कैसे आपको एडिट करना है। ठीक है, बाकी डेट्स भी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा बाकी अपडेट्स के लिए गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको टाइम पे स्टेप बाय स्टेप सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।